नमस्कार। हम लोग एक नए सीरीज को प्रारंभ कर रहे हैं जो मेंस से रिलेटेड होगी, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम भारतीय समाज और सामाजिक न्याय को देखेंगे। इसके बाद में हम वर्ल्ड हिस्ट्री और आईआर को देखेंगे। इसके बाद में हम लोग सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, और इसके बाद में एथिक्स की सीरीज चालू करेंगे, चूँकि इनका एक संबंध है जैसे भारतीय समाज और सामाजिक न्याय। तो सबसे पहले हम इसी को देखेंगे, इसके सिलेबस को पहले डिस्कशन करते हैं और इसके बाद में हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले भारतीय समाज की बात करें तो उसमें सिलेबस मेंशन है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो इसे देखेंगे। भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं कौन कौन से, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, इनके क्या सकारात्मक पॉइंट है, नकारात्मक पॉइंट है, आज इसका क्या रिलेवेंट है। दूसरा है भारत की विविधता, जैसे आप देखेंगे कि पूर्वोत्तर राज्यों की अलग विविधताएं हैं, खान पान, रहन सहन, त्योहार, मेले। ठीक है, आगे देखेंगे तो महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, महिलाओं की क्या भूमिका है। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में क्या है, सामाजिक क्षेत्र में क्या है, आर्थिक क्षेत्र में क्या है, इनसे संबंधित संगठन कौन से बने हुए हैं। जनसंख्या एवं संबंध मुद्दे, डेमोग्राफी क्या है, इससे रिलेटेड इश्यूज क्या हैं। फिर देखेंगे आगे गरीबी और विकासात्मक विषय, गरीबी क्या है, उससे रिलेटेड विकास में गरीबी कहाँ पर हस्तक्षेप करती है और कहाँ पर एक उसके समूह के रूप में आ जाती है। आगे देख के शहरीकरण क्या है, अर्बनाइजेशन, उसकी प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है, और उनकी रक्षा के लिए उपाय कौन कौन से किए गए हैं सरकार द्वारा। तो इस संबंध में अभी हम लोग सामाजिक न्याय का भी सिलेबस देखते। सामाजिक न्याय क्षेत्र में हम लोग देखते हैं सबसे पहले सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए हस्तक्षेप और अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न, जैसे उसमें लिखा गरीबी और विकासात्मक विषय सोसाइटी में है, तो हम इसको सरकारी नीति और विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए के हस्तक्षेप के विषय पर हम उसको रिलेट करके पढ़ेंगे। डाटा भी देखेंगे जहाँ जहाँ हमको आवश्यकता पड़ेगी। आगे देखिए विकास प्रक्रिया और गैर सरकारी संगठन, तो विकास प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठन, NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, स्वयं सहायता समूह है, SHG, और समूह दानकर्ता और लोकोपकारी संस्थाओं की क्या भूमिका है। आगे देखें तो केंद्र एवं राज्य के द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं। अति संवेदनशील वर्ग जैसे बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हैं, LGBTQ जैसे दिव्यांग हो गए और भी जैसे महिलाएं हो गए, तो इनके संबंधित पे संवैधानिक विधेयक क्या प्रावधान है, किस किस के माध्यम से जो भी सुप्रीम कोर्ट के केस इत्यादि होंगे, तो हम इस विषय में डिस्कशन करेंगे और इसको रिलेट करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। आगे देखो तो केंद्र एवं राज्य हो गया, विधि निकाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संबंधित संसाधन संबंधित विषय जैसे है, तो शिक्षा और संसाधन को हम देखेंगे। जहाँ जहाँ हमको रिपोर्ट जैसे महिला एवं बाल विकास संबंधी रिपोर्ट इत्यादि की जहाँ आवश्यकता पड़े उसको देखेंगे। गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय, आगे हमारे सोसाइटी में भी गरीबी है, यहाँ भी गरीबी है, तो ये इंटीग्रेटेड है। GS का जो सामाजिक न्याय और सोसाइटी भारतीय समाज संबंधित है, तो हम इसको दोनों को करके देखेंगे। सबसे पहले हम भारतीय समाज की मुख्य विशेषता से प्रारंभ करेंगे, फिर इससे भारत की विविधता है तो हम वहाँ पे देखेंगे जैसे जनजाति संबंधित मुद्दे आते हैं, OBC से संबंधित, तो सामाजिक न्याय पूछे जाते हैं, लेकिन इसका उसमें है, तो हम इसको इंटीग्रेटेड माध्यम से देखेंगे।